डिफरेंशिएशन लेक्चर 3। आज के लेक्चर में हम कंसीडर करेंगे आउटसाइड इनसाइड रूल। इससे पहले कि हम आउटसाइड इनसाइड रूल कंसीडर करें, हम किसी भी फंक्शन को किस फॉर्म में लिख रहे थे इससे पहले, y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल। और डेरिवेटिव को हम कैसे लिख रहे थे, dy बाई dx। dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, dy की वैल्यू fx dfx by dx, या फिर इसको हम सिंपली लिख सकते हैं df by dx, या फिर हम इसको लिख सकते हैं f प्राइम x, या फिर इसको हम लिख सकते हैं y प्राइम, या इसको हम लिख सकते हैं y1। तो ये जितने भी फॉर्म हमने लिखी dy by dx, dfx by dx या df by dx, f प्राइम x, y प्राइम और y1, दे ऑल आर इक्विवेलेंट। ये सारी की सारी इक्विवेलेंट है और इनका सिर्फ एक ही मीनिंग है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम स्टार्ट करते हैं आउटसाइड इनसाइड रूल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चेन रूल। चेन रूल का ही अल्टरनेट वे है हमारे पास आउटसाइड इनसाइड रूल। चेन रूल में हमने देखा था कि y is equal to u into v dy by dx, sorry, if y is equal to function of u and u is function of x, then dy by dx is dy by du into du by dx। अब यहाँ पे if y is function of u and u is function of x, तो यहाँ पे भी हम ये कंपोजिट फंक्शन के लिए अप्लाई करेंगे कि जो y है, y is function of g and g is function of x। तो कंपोजिट फंक्शन के लिए हम चेन रूल भी यूज कर सकते हैं और हम आउटसाइड इनसाइड रूल भी यूज कर सकते हैं। बट आउटसाइड इनसाइड रूल काफी इजी है इन कंपैरिजन टू चेन रूल। एक बार आपने आउटसाइड इनसाइड रूल को समझ लिया, आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें इनसाइड फंक्शन क्या है, इनसाइड फंक्शन है gx और आउटसाइड फंक्शन है f। तो जब आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे dy by dx, तो dy by dx डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन, पहले आपको क्या लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन f प्राइम gx, इनसाइड फंक्शन एज इट इज रहेगा। आपको डिफरेंशिएट करना है f को विद रिस्पेक्ट टू x, जो इनसाइड टर्म है, इनसाइड फंक्शन है, वो एज इट इज रहेगा, इनटू मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, जो अंदर फंक्शन है केवल उसको डिफरेंशिएट करना है, g प्राइम x। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन इनसाइड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। इसको हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उनकी हेल्प से आपको पूरी तरह क्लियर भी हो जाएगा। तो एग्जांपल 1 कंसीडर करो आप, y is equal to let's say sin 2x plus 3। तो अगर sin x होता तो हमें पता dy by dx कितना हो जाता, सिंपली cos x, लेकिन x की जगह अब कितना है 2x plus 3। तो एक तो तरीका हमारे पास पहले वाला था चेन रूल कि 2x plus 3 को क्या पुट कर दे u, तो y is equal to sin u and u is 2x plus 3, और फिर ये इंडिविजुअली फाइंड आउट करे, वहां से आंसर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट आउटसाइड इनसाइड रूल की हेल्प से कैसे करेंगे, dy by dx is equal to आउटसाइड फंक्शन sin, इनसाइड फंक्शन 2x plus 3। सबसे पहले sin का डिफरेंशिएशन, sin का डिफरेंशिएशन cos, inside function as it is 2x plus 3 into
डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन यानी कि 2x प्लस 3 का डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन टू कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। 2 को आगे लिख देंगे 2 cos 2x प्लस 3, ये आंसर आ गया। स्टार्टिंग में हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जब काफी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे कि साइन का डिफरेंशिएशन cos इनसाइड फंक्शन एज इट इज 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2, उसको हमने डायरेक्ट आगे लिख दिया है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे एक लाइन में सॉल्व होता चला जाएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करें। एग्जांपल मान लो आपके पास है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। इस टाइप का आपको जब भी दिया हो तो पहले ये डिटरमाइन करो कि आउटसाइड फंक्शन कौन सा है और इनसाइड फंक्शन कौन सा है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो हमें पता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x, लेकिन यहां पे x की जगह क्या है, x की जगह है साइन x। तो साइन x हमारे पास इनसाइड फंक्शन है और आउटसाइड क्या है, पावर फंक्शन है। तो यहां पे हम पावर रूल यूज कर सकते हैं dy बाई dx। अगर ये x रेज टू पावर n होता तो हमें पता है कि dy बाई dx क्या आ जाता, dy बाई dx इज n x रेज टू पावर n माइनस 1। यहां पे साइन x का होल स्क्वायर, तो 2 इनसाइड फंक्शन एज इट इज साइन x रेज टू पावर 2 माइनस 1। इनसाइड फंक्शन को भी डिफरेंशिएट नहीं करना है और पावर रूल हमने अप्लाई कर दिया इनटू डिफरेंस, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड फंक्शन साइन x, ये हमारे पास हो गया 2 साइन x और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x cos x, and from trigonometry we know that 2 sin x cos x is equal to sin 2x। तो sin square x का डिफरेंशिएशन sin 2x। अब आप एक और एग्जांपल लो। मान लो आपको दिया हुआ है log ऑफ secant x प्लस tan x और यहां पे बेस e है, इन जनरल बेस e, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आउटसाइड फंक्शन क्या है, log। अगर सिर्फ log x होता तो dy बाई dx कितना आता, 1 बाई x, लेकिन अब log x की जगह पे क्या है, secant x प्लस tan x। तो जो इनसाइड फंक्शन है वो हो गया secant x प्लस tan x। तो अब आप इसको देखो dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड फंक्शन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। अब log के साथ जो टर्म है उसको हम x कंसीडर करते हुए 1 अपॉन secant x प्लस tan x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड फंक्शन, और इनसाइड फंक्शन क्या है, secant x प्लस tan x 1 अपॉन secant x प्लस tan x, secant x का डेरिवेटिव, secant x का डेरिवेटिव और प्लस tan x का डेरिवेटिव, यहाँ पे सम रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो secant x का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया secant x tan x और tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x। अब अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में से, सॉरी नोमिनेटर में से हम secant x कॉमन ले ले तो हमारे पास हो गया secant x tan x प्लस secant x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी है secant x प्लस tan x। या tan x प्लस secant x कैंसिल आउट, secant x प्लस tan x, secant x प्लस tan x, आंसर आ गया secant x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log secant x प्लस tan x इज secant x। एक और एग्जांपल कंसीडर करो आप।
y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स। यहां पे भी अगर e रेज टू पावर x होता तो आंसर सिंपली आ जाता dy by dx डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज e रेज टू पावर x। x की जगह पे क्या है sin x, तो आउटसाइड फंक्शन है e और इनसाइड फंक्शन है sin x। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे आउटसाइड फंक्शन को, dy by dx आउटसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन e, और अगर x होता तो e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x, x की जगह sin x है तो e रेज टू पावर sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड फंक्शन sin x, e रेज टू पावर x sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो आंसर आ गया e रेज टू पावर x डॉट cos x। यानी कि चेन रूल की हमें जरूरत नहीं है, अगर हम आउटसाइड इनसाइड रूल को डायरेक्ट यूज करें तो चेन रूल से काफी जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जो चेन रूल है या आउटसाइड इनसाइड रूल है, चेन रूल में भी हमने देखा था कि उसको हम दो से ज्यादा फंक्शन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो कंपोजिट फंक्शन है वो मोर देन 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास y दिया हुआ है फंक्शन ऑफ g एंड g इज फंक्शन ऑफ x, फिर हमें आउटसाइड इनसाइड रूल यूज करना है। ठीक है, तो dy by dx डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन f का डेरिवेटिव इनसाइड फंक्शन एज इट इज g h ऑफ x इस वे में इनटू अब डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। अब इनसाइड फंक्शन फिर से क्या है कंपोजिट फंक्शन है, तो अगर इनसाइड फंक्शन फिर से कंपोजिट फंक्शन है तो अब डेरिवेटिव ऑफ g, ये इस फंक्शन के लिए जो इनसाइड फंक्शन है इसको फिर से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो केवल इस फंक्शन के लिए g आउटसाइड फंक्शन हो गया, h इसके लिए इनसाइड हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ g और इनसाइड फंक्शन जो इसके साथ है वो एज इट इज इनटू अब आएगा डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। तो अगर कंपोजिट फंक्शन मोर देन 2 फंक्शन का कंपोजिशन है तो भी हम आउटसाइड इनसाइड रूल, अगर 4 का है तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू log ऑफ साइन e रेज टू पावर x इसमें। तो यहां हमारे पास 3 फंक्शन है, log साइन e रेज टू पावर x, और ये पूरा एक कंपोजिट फंक्शन है। अब आप देखो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले log का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग विच इज विद द log। अब log के साथ क्या है sin e रेज टू पावर x, 1 अपॉन sin e रेज टू पावर x इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ sin e रेज टू पावर x। अब इसके लिए आउटसाइड फंक्शन क्या है sin और इनसाइड फंक्शन क्या है e रेज टू पावर x, तो 1 अपॉन sin e रेज टू पावर x इनटू sin का डिफरेंशिएशन cos और जो उसके साथ टर्म है वो एज इट इज रहेगी इनटू dy by dx ऑफ e रेज टू पावर x थर्ड फंक्शन का। अब cos x पहले एक बार इसको लिख ले पूरा, 1 अपॉन sin e रेज टू पावर x इनटू cos e रेज टू पावर x, और e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x। अगर इसको हमें सिंपली एक लाइन में ही सॉल्व करना होता तो देखो y इज इक्वल टू log ऑफ sin ऑफ e रेज टू पावर x, पहले log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग विच इज विद द log, ये टर्म है sin e रेज टू पावर x, डायरेक्ट ये लिख देते। फिर उसके अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन, sin का डिफरेंशिएशन cos, और sin के साथ जो टर्म थी वो एज इट इज, फिर उस टर्म का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर
x का डिफरेंशिएशन और e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x। अब cos अपॉन sin इज cot, तो e रेज टू पावर x into cot e रेज टू पावर x। दिस इज द फाइनल आंसर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम रही हो किसी को। तो मान लो दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू log ऑफ साइन 2x माइनस 5, ठीक है। तो हमारे पास dy बाई dx, अब स्ट्रेट लाइन में लिख दें जैसे यहां से हमने लिया है उसी तरह से। log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग विच इज विद द log साइन 2x माइनस 5 इनटू साइन का डिफरेंशिएशन cos और जो उसके साथ टर्म है वो एज इट इज 2x माइनस 5 इनटू 2x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन। तो 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया 2 cos अपॉन साइन cot 2x माइनस 5 इज द फाइनल आंसर। तो आप ये देख सकते हो आउटसाइड इनसाइड रूल की हेल्प से प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। इसमें आपको तब तक डिफरेंशिएट करते जाना है जब तक कि लास्ट फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो गया है। इन जनरल जो कंपोजिट फंक्शन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे वो 2 फंक्शन का होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 का होगा, इससे ज्यादा कंपोजिशन आपको फिजिक्स में देखने को नहीं मिलेंगे। मैथमेटिक्स की डिटेल में हम अभी जा नहीं रहे। अब आप इस जो आउटसाइड इनसाइड रूल है या चेन रूल है, यहां से आप कह सकते हो कि जो चेन रूल एंड आउटसाइड इनसाइड रूल आर बेसिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। आप किसी को भी यूज करो, दोनों का प्रोसेस भी एक तरह से सेम है। तो दोनों को अगर हम कंबाइंड वे में पढ़े तो हम किस तरह पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर सिंपल जो कंपोजिशन था y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ gx, तो चेन रूल में हम क्या करते थे, चेन रूल में हम क्या करते थे कि gx को पुट कर देते थे u, तो हमारे पास y क्या हो जाता था फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x। और फिर हम क्या फाइंड आउट करते थे, dy बाई dx कैसे फाइंड आउट करते थे, dy बाई du इंटू du बाई dx, और फिर यहाँ पे करस्पॉन्डिंगली u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पुट कर देते थे, तो हमारा आंसर आ जाता था। अब इसको हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह देख सकते हैं, दोनों को कंबाइंड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखिए हमारे पास है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ gx। अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता तो dy बाई dx f प्राइम gx हो जाता, सॉरी f प्राइम x हो जाता। अगर y fx होता तो हम सिंपली लिख सकते थे dy बाई dx इज इक्वल टू f प्राइम x। यानी कि जो टर्म यहां पे है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होगा, f प्राइम, अब यहां पे gx है तो पहले f प्राइम gx इनटू g प्राइम x, इसको भी डिफरेंशिएट करोगे। उसको एग्जांपल की हेल्प से अगर हम देखें तो सिचुएशन आपके पास काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। वही एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने आउटसाइड इनसाइड रूल के लिए यूज किए। तो पहला एग्जांपल y इज इक्वल टू, मान लो साइन x स्क्वायर दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है, dy बाई dx अगर हमें फाइंड आउट करना है तो अगर x की जगह x स्क्वायर की जगह x होता तो सिंपल आ जाता cos x। तो क्यों ना हम इसको वही बना दें, d ऑफ साइन x स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, x स्क्वायर के। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos x स्क्वायर।
क्योंकि साइन के साथ जो टर्म है उसी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इनटू dx² ये अपॉन dx। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि dx² से हमने मल्टीप्लाई किया और dx² से डिवाइड कर दिया, तो कोई चेंज नहीं हुआ। और ऐसा हमने क्यों किया, ये एक तरह से चेन रूल ही है, दिस इज नथिंग बट चेन रूल या आउटसाइड इनसाइड रूल। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, लेकिन यहाँ पे x² sin x होता तो सिंपली cos x आ जाता, तो हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x² के, और फिर dx मतलब x² को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के टर्म में। तो अब देखो यहाँ पे जो टर्म है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो सिंपली cos जो टर्म है वही रहेगी x² इनटू x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हमारे पास हो गया 2x cos x²। एक सेकंड एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सेकंड एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। इसको हमने कहा था कि क्या लिख सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर y इज इक्वल टू x² होता और dy बाई dx लिखते तो कितना आता, 2x, लेकिन यहाँ पे x की बजाय क्या है, sin x। तो जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं dy बाई dx, तो dy बाई dx, तो इसको मैं लिख सकता हूं d ऑफ sin x होल स्क्वायर इनटू बाई dx। अब क्योंकि यहाँ पे x होता तब तो ये आंसर आ जाता 2x, x नहीं है तो इसको हम क्या लिख रहे हैं फर्दर, d ऑफ sin x का होल स्क्वायर अपॉन d बाई sin x, d इंटू sin x। यानी कि इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, sin x के रिस्पेक्ट में। फिर एक sin x यहाँ चला गया, d ऑफ sin x अपॉन dx, अगर देखें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, बेसिकली ये टर्म बची हुई है। लेकिन जब dy बाई dx किया x² का डिफरेंशिएशन 2x, जो टर्म यहाँ पे थी उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, सेम वे में जो टर्म यहाँ पे है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो 2 वहां पे 2x आया था, यहाँ पे 2 sin x, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x, 2 sin x cos x is sin 2x। आंसर इज द सेम। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल आप देखो, y दिया हुआ है आपको log ऑफ secant x प्लस tan x। सेम वे में करें कि y इज इक्वल टू, अगर log x होता तो डिफरेंशिएशन कितना आता, 1 बाई x। इफ वी हैव y इज इक्वल टू log x, तो डिफरेंशिएशन आता 1 बाई x, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई x आया। अब dy बाई dx, अब log के साथ x तो है नहीं, तो हम इसको उस वे में बना देंगे जैसे यहाँ पे बनाया। हम कह रहे हैं d ऑफ log ऑफ secant x प्लस tan x अपॉन d इंटू secant x प्लस tan x। log के साथ जो टर्म है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इनटू d ऑफ secant x प्लस tan x अपॉन dx। तो देखा जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फिर से कैंसिल आउट हो रहे हैं, टर्म वही बची है जो पूछा है। अब ये हमें पता है कि log के साथ जो टर्म है अगर उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा 1 अपॉन द टर्म विद द log। तो ये आंसर आया 1 अपॉन secant x प्लस tan x। और ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ secant x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाय सम रूल। और secant x का डिफरेंशिएशन secant x tan x और tan x का डिफरेंशिएशन secant square x। यहाँ पे एलसीएम लोगे secant x, तो हमारे पास बचा tan x प्लस secant x। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो गया,
सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये टर्म कैंसिल आउट, फाइनल आंसर इज सीकेंट एक्स। वही आंसर है जो हमने वहां चेन रूल या आउटसाइड इनसाइड रूल से फाइंड आउट किया था। जो फोर्थ एग्जांपल कंसीडर किया था वो भी एक बार देख लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल हमने लिया था y इज इक्वल टू e रेज टू पावर sin x। तो अगर सिंपली y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x होता, अगर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x होता तो dy by dx भी सिंपली e रेज टू पावर x होता। लेकिन अब x की जगह क्या है, sin x। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, sin के रिस्पेक्ट में। तो dy by dx इज इक्वल टू d e रेज टू पावर sin x, तो अपॉन d sin x, और फिर लिख देंगे इनटू d sin x अपॉन dx। ये दोनों टर्म एक तरह से कैंसिल आउट हो रही है, वही टर्म लिखी हुई है जिसका डिफरेंशिएशन करना है। e रेज टू पावर x होता है तो डिफरेंशिएशन भी e रेज टू पावर x के रिस्पेक्ट में। अब e रेज टू पावर sin x है तो डिफरेंशिएशन sin x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e रेज टू पावर sin x, e रेज टू पावर sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x। फिर से वही एग्जांपल आ गया। तो आप तीन मेथड यूज कर सकते हो अल्टरनेटिवली, पहला चेन रूल, दूसरा आउटसाइड इनसाइड रूल, या तीसरा दोनों को कंबाइन करके हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले आपको आउटसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर इनसाइड फंक्शन का, जब तक कि आप लास्ट फंक्शन पे ना पहुंच जाओ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसीडर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थैंक यू। So that is meant